आज हम लोग देखने वाले मटेरियल कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि पूरे के पूरे मॉड्यूल के जितने भी सम्स थे सारे के सारे मैंने कवर किया था। अभी हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग करने वाले हैं। इसमें भी मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल्स के जितने भी सम्स है वो कवर करूंगा। एंड मैं इसमें ज्यादा करके थियरी को नहीं फोकस करूंगा, मैं जो प्रैक्टिकल सम्स है उस पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि थियरी तुम लोग पढ़ भी सकते हो, बट मैं प्रैक्टिकल्स को कवर करवाने का ट्राई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे, एंड वो फॉर्मूला के बेस पे ही मैंने पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म किया था। अगर फॉर्मूलाज अगर तुमको नहीं आएंगे तो तुमको मार्जिनल कॉस्टिंग भी नहीं आएगा। सेम यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूलाज करना है। क्या करना है, फॉर्मूलाज करना है। ये फॉर्मूला के बेस पे ही क्या होगा, तुम्हारा मटेरियल कॉस्टिंग भी सॉल्व होगा। फॉर्मूलाज अगर तुमको प्रॉपरली सारे के सारे याद रहेंगे तो तुमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा, अदरवाइज तुमको मटेरियल कॉस्टिंग भी डिफिकल्ट जाएगा। वैसे तो ये चैप्टर है बहुत इजी एंड इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले मैं तुमको स्टार्ट करूंगा फॉर्मूलाज में लेवल्स। लेवल्स, अभी मटेरियल मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब कि रॉ मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल का हम लोग क्या करने वाले, कॉस्टिंग करने वाले। हर एक बिजनेसमैन में क्या होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इस बिजनेस में क्या लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, एंड कुछ तो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट, लेबर को टोटल कितना पैसा जा रहा है, मटेरियल को टोटल पैसा कितना जा रहा है, इसका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे कि इसको टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, इसको टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, इसको टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है। सेम ये तीनों का कॉस्टिंग करेंगे तो जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। एंड सेकंड इसके बाद वाला चैप्टर रहेगा लेबर कॉस्टिंग, और इसके बाद वाला रहेगा ओवरहेड कॉस्टिंग, मतलब एक्सपेंस का कॉस्टिंग। तो मटेरियल में भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी दो होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी क्या पढ़ने वाले, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने वाले। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा ये जो हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ये गुड्स का या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी कॉस्टिंग लगेगा मटेरियल का एंड लेबर का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसको डिटेल में मैं चाहिए तो इंट्रोडक्शन वाले एक थियरी लेक्चर के वीडियो में डाल दूंगा, बट फिलहाल के लिए तुम्हें इतना ही समझना है, ठीक है। तो अभी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, एक स्टोर डिपार्टमेंट करेगा। क्या करेगा, एक स्टोर डिपार्टमेंट खोलेगा। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारे के सारे कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। सारे कंपनी का मतलब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको कितने मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है पूरे ईयर में, और कभी कभी रिक्वायरमेंट है कौन से मंथ में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किस मंथ में कम रिक्वायरमेंट, कभी अचानक से ज्यादा क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आ जाता है, मतलब डिमांड बढ़ जाता है। तो ये सारा का सारा चीज कौन करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो स्टोर डिपार्टमेंट एक स्टोर भी बनाएगा, वेयर हाउस सपोज बना दिया, जिसमें सारे के सारे के आगे मटेरियल आ गए। अभी इस मटेरियल का हर एक, इस मटेरियल का एक लेवल होगा, टाइप्स ऑफ लेवल होगा। क्या होगा, लेवल। मतलब कितना मटेरियल रखना चाहिए, स्टोर मैनेजर को कितना मटेरियल अपने स्टोर में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा स्टोर मटेरियल रख दिया और मटेरियल का कुछ यूज ही नहीं हो रहा, अपना पैसा भी वेस्ट हो गया। मतलब हमें चाहिए, ब्रेड खाते हैं तो हमें अगर दो ब्रेड खाना है, बट हम लोगों ने 10 ब्रेड लेके रखा है, तो ना ही वो ब्रेड यूज हो रहा और उसको खराब होने का भी चांस है। सिर्फ जितना चीज का जरूरत होगा, जितना मटेरियल का जरूरत रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही मटेरियल क्या करेगा, स्टोर मैनेजर अपने स्टोर डिपार्टमेंट में रखेगा। तो उसको बोलते हैं लेवल। तो लेवल में क्या क्या आता है, एक होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब ये लेवल से ऊपर हमें मटेरियल रखना नहीं है अपने स्टोर में। हमारे स्टोर में ये मैक्सिमम लेवल है, मतलब इतने क्वांटिटी के ऊपर हमें एक भी रखना नहीं है। अगर इसके ऊपर रखेंगे तो बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। लॉस इन द टर्म्स ऑफ कैसे होगा, पैसा अटक जाएगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग रहा है या खराब होने का चांस ज्यादा है। तो ये हो गया मैक्सिमम लेवल। फिर इसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब अभी जैसे कि मुझे प्रोडक्शन चालू है, बट मैं प्रोडक्शन चालू है, अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं उसका जीरो होने तक का वेट नहीं करूंगा कि जब ये जीरो हो जाएगा तभी मैं एक और ऑर्डर करूंगा। मैं जीरो होने का वेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा
कि एक रीऑर्डर लेवल फिक्स करूंगा कि मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम में मैं एक ऑर्डर तो करूंगा, इतने पीरियड ऑफ टाइम में मैं फिर से ऑर्डर करूंगा, भले ही मेरा थोड़ा सा स्टॉक रहने दो बट मैं थोड़ा सा फिर से ऑर्डर करूंगा। मतलब एवरी एक इंटरवल होगा, मतलब 3 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया, या तो 7 मंथ हो गया, कोई भी मंथ हो गया, तो एक इंटरवल में क्या करेगा वो ऑर्डर करेगा, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। एंड ये रीऑर्डर लेवल वो इसलिए करेगा ताकि उसको कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए, ना उसका पैसा अटके ना उसका प्रोडक्शन बंद हो। तो दोनों को चीज में ध्यान रख के जो ऑर्डर करते हैं उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। फिर इसके बाद आता है मिनिमम लेवल। इसके बाद क्या आता है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम इतने क्वांटिटीज तो एवरी डे चाहिए ही। मतलब मिनिमम इतनी क्वांटिटीज तो एवरी डे बिजनेस में या तो प्रोडक्शन में या तो गोडाउन में इतने मटेरियल तो चाहिए ही। ये मिनिमम लेवल हो गया, मतलब मिनिमम क्वांटिटी इतना चाहिए ही, ठीक है। एंड इसके बाद आता है एक डेंजर लेवल जो इससे नीचे रहता है। एक होता है डेंजर लेवल जो इससे नीचे रहता है। डेंजर लेवल मतलब क्या होता है? सपोज कि मिनिमम लेवल होगा, हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं आ रहा, जिससे कि हम लोगों ने मिनिमम ऑर्डर को भी यूज कर लिया। तो उसके बाद आता है डेंजर लेवल, और जैसे ही डेंजर लेवल आएगा हम लोग क्या करेंगे? इमीडिएट बेसिस पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसको पुश करेंगे मिनिमम लेवल में। मतलब कभी भी अगर डेंजर लेवल आया तो हमें सबसे पहले उसको कहां पर पुश करना है? मिनिमम लेवल पे पुश करना है, तब जाके रीऑर्डर लेवल पे जाएंगे, फिर मैक्सिमम लेवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर इन सब के बीच में एक आता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल एवरेज लेवल कुछ नहीं होता है। एवरेज लेवल क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होता है। एवरेज लेवल का कोई यूज नहीं है इन प्रैक्टिकली, एंड इसका यूज होता है सिर्फ किस लिए? कॉस्टिंग के लिए, अमाउंट के लिए, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट फाइंड आउट करें, आज हमने 25 रुपए में खरीदा, कल हम लोगों ने 30 रुपए में खरीदा, आज 10 क्वांटिटी खरीदा, कल 25 क्वांटिटी खरीदा, बट आज के डेट में हमारे पास कितना स्टॉक है, उसका वैल्यू क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्टॉक निकालते हैं और एवरेज प्राइस निकालते हैं। तो ये एवरेज लेवल एंड एवरेज प्राइस उस लिए यूज होता है। तो अभी हमें फॉर्मूलाज पढ़ना है कि अभी ये सारे लेवल्स के फॉर्मूलाज क्या है, मतलब मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मिनिमम लेवल कितना होगा, रीऑर्डर लेवल कितना होगा। तो आते हैं फॉर्मूलाज में। तो फर्स्ट होता है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, देखते हैं। मैक्सिमम लेवल तुम्हारा हो जाएगा क्या? रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज एंड मिनिमम लीड टाइम। ये फॉर्मूला मिनिमम यूजेज मतलब इतना तो मटेरियल यूज होता ही है, और इतना टाइम तो मिनिमम लगता ही है मटेरियल को आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल मतलब मैंने बताया था अभी, रीऑर्डर लेवल। एंड रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये मैं तुमको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट के बाद। फिर आता है दूसरा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल सब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं। रीऑर्डर लेवल को हम लोग ROL भी बोलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगर ये फॉर्मूलाज नहीं है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सेफ्टी स्टॉक। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। फिर आता है नेक्स्ट
एवरेज लेवल क्या होगा? एवरेज लेवल और एवरेज यूजेज अलग है। तो मैं एवरेज लेवल का बात कर रहा हूं तो लेवल का फॉर्मूला आएगा, यूजेज का भी मैं फॉर्मूला लिखाता हूं। एवरेज लेवल का हो जाएगा मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। अगर ये नहीं दिया है तो हमें यूज करना है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 का किसका हाफ? रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ, जिसको हम लोग बोलते हैं EOQB। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? हाफ। नेक्स्ट आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम लीड टाइम। अगर मिनिमम नहीं है तो यहां पर हो जाएगा एवरेज लीड टाइम। तो ये हो गए तुम्हारे लेवल्स के फॉर्मूलाज। अभी लेवल्स के फॉर्मूलाज में हमें ये देखना है कि एवरेज यूजेज क्या होता है, एवरेज लीड टाइम क्या होता है। ठीक है, अभी तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मैक्सिमम यूजेज, या ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए। मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम यूजेज जो भी यूज हो रहा था, एंड मिनिमम लीड टाइम, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अभी हमें एवरेज यूजेज जब फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम यूज इनटू मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2 एंड सॉरी मिनिमम यूजेस प्लस मैक्सिमम यूजेस अपॉन 2 एंड एवरेज टाइम हो जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम अपॉन 2। तो ये फॉर्मूलाज हो गया तुम्हारे रिलेटेड टू लेवल्स। ठीक है, रिलेटेड टू लेवल्स का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, लेवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज EOQ। EOQ को बोलते हैं, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, ये दोनों का मतलब एक्चुअल में क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है कि हम लोग एवरी टाइम जब परचेज करेंगे, जब करेंगे तो ऐसा हम लोग एश्योर करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट हो। मतलब हम लोग इतना, सपोज कि हमें 1000 यूनिट चाहिए, मैं बोलूंगा अभी पूरे साल में 1000 यूनिट चाहिए, तो ऑर्डर कैसे करूं? कोई बोलता है नहीं सर मैं तो 50 का ऑर्डर करेगा, कोई बोलता है 100 क्वांटिटी का ऑर्डर करेगा, कोई बोलता है मैं पूरा 1000 एक ही साथ ऑर्डर करूंगा। तो कौन सा ऑर्डर बेस्ट है, कौन से ऑर्डर में सबसे कम कॉस्ट लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्टेट्स दैट कि किसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगा, कौन से ऑर्डर में, एंड कितना ऑर्डर करना चाहिए, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग EOQ फॉलो करेंगे तो हमें ऑब्वियसली क्या लगेगा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो EOQ का फॉर्मूलाज देखते हैं। 2AO अपॉन C, जिसमें से A क्या डिनोट करता है कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। O डिनोट्स करता है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के लिए कितना कॉस्ट आता है, एंड C डिनोट्स करता है
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम, पर एनम, ठीक है। एंड ये हमेशा कैलकुलेट होगा किस पे, एवरेज स्टॉक पे। मतलब हम लोगों ने अगर किसी स्टॉक को लाके गोडाउन में रख रहे तो गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, गोडाउन का कुछ उसको रखने के लिए वॉचमैन भी रख रहे थे, उसका जो भी चार्जेस है, तो कितना एक्चुअल में आउटपुट हमारे पास है। आज हमारे पास 100 क्वांटिटी है, बट उसमें से धीरे धीरे प्रोडक्शन में जाते रहता है, तो कितने क्वांटिटी हमें पर डे बेसिस पे नहीं मालूम, ठीक है। बट इसलिए हमें उसके लिए क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक ले लेते हैं, और एवरेज स्टॉक का हम लोग कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। मतलब उसको कैरिंग करने के लिए जो भी कॉस्ट होगा उसको बोलते हैं ये। तो ये फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी आएगा, अगर 500 आता है मीन्स 500 हमें पर ऑर्डर करना है, 500 क्वांटिटी का ऑर्डर करना है एक ऑर्डर में, ठीक है। सो अभी इसमें क्या होता है, सबसे मेन कॉस्ट तो क्या है, सबसे मेन कॉस्ट तो मटेरियल का कॉस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या है, मटेरियल का कॉस्ट है। बट इंपॉर्टेंट कॉस्ट के अलावा भी कुछ कॉस्ट है जिसको बोलते हैं एसोसिएट कॉस्ट। ये एग्जाम में पूछ सकता है एंड स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि क्या रहता है। तो एसोसिएट कॉस्ट मतलब जो भी मेन कॉस्ट है उसके अलावा क्या कॉस्ट है। तो इसमें मेन कॉस्ट के अलावा क्या है, ओ एंड सी। ओ एंड सी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। एंड फॉर्मूला क्या बोलता है कि एट ईओक्यू, जब भी हम लोग ईओक्यू फॉलो करेंगे, जब भी हम लोग ईओक्यू फॉलो करेंगे, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए, और होगा ही कैरिंग कॉस्ट। एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। एट ईओक्यू हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि हम लोग मटेरियल का कॉस्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल का कॉस्टिंग। सो ये जो भी मटेरियल हम लोग कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग के लिए क्या होता है कि बहुत सारे, मैं तुम्हें 3 एग्जांपल देता हूं। सपोज 3 टाइप के बिजनेस है, 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 3 टाइप के बिजनेस है। सपोज कि पहला है ब्रेड वाला, ठीक है। सेकेंड है राइस मिल ले लेते हैं, एंड द थर्ड वन इज बेंचेस ले लेते हैं। मतलब बेंचेस फर्नीचर का प्रोडक्शन करता है, फर्नीचर। सपोज ये डोर है, तीनों का ये डोर है। अभी हमें मटेरियल कॉस्टिंग करना है, ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग करना है। सपोज पहला बिजनेस है ब्रेड का। इसने सारे के सारे ब्रेड लाके क्या कर दिया, सारे के सारे ब्रेड लेके आता इधर रखता है, ब्रेड लेके आता इधर रखता है, ब्रेड लेके आके इधर रखता है, ब्रेड लेके आके सब रखना चालू कर दिया। यहाँ पर ब्रेड रखा, यहाँ पर ब्रेड, ठीक है। सारे के सारे ब्रेड रख दिया। जो फर्स्ट वाला ब्रेड आया उसको इधर रखा, सेकंड ब्रेड आया इधर, थर्ड ब्रेड आया इधर, ठीक है। तो जो ब्रेड वाला है वो कॉस्टिंग कैसे करेगा, वो जैसे ही डोर ओपन करेगा उसको कौन सा ब्रेड दिखेगा, जो आज ब्रेड आया। बट कभी भी ब्रेड वाला आज जो ब्रेड आया वो नहीं बेचेगा, जो पहले के ब्रेड है वो बेचेगा, क्योंकि वो ब्रेड क्या होने वाला है, पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा। तो जो पहले के ब्रेड आया है उसको पहले बेचना चालू करेगा ये ब्रेड वाला, ब्रेड का जो बिजनेस जो करता है। तो पहले के ब्रेड का बेचना चालू करेगा मीन्स फर्स्ट जो परचेज किया था, फर्स्ट जो इन किया था डोर, फर्स्ट जो घर के अंदर इन किया था उसको क्या कर रहा है वो, फर्स्ट क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। मतलब जो भी फर्स्ट इन किया उसको फर्स्ट आउट करेगा, नहीं तो भाई उसका लॉस हो जाएगा। फ्रेश ब्रेड थोड़ी बेचेगा कोई भी। तुम कोई भी दुकान में जाओगे, ब्रेड के दुकान में भी जाओगे, ब्रेड लेने जाओ कभी, उन लोग स्टार्टिंग में तुम्हारे क्या रखे रहेंगे, पहले वाले डेट के, मतलब कल परसों के। एंड जो फ्रेश वाला रहेगा उसको पीछे रखा रहेगा, क्योंकि उन लोग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि पहले के ब्रेड फटाफट खत्म हो जाए, क्योंकि इसका तो अभी भी 3-4 दिन का एक्सपायरी है, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस राइस। सपोज कि एक जन ने राइस खाता 50 किलो और यहाँ पर पूरा डाल दिया राइस ही राइस, पूरा स्टोर में राइस डाल दिया, खुला राइस। फिर वापस से 100 किलो करता, वापस से पूरा स्टोर में डाल दिया, वापस से 150 किलो करता, वापस से 150 किलो डाल दिया, वापस से 200 किलो, वापस से 200 किलो डाल। देन ये बोलता है, अभी कोई तो बिजनेस कस्टमर आके बोला मुझे चाहिए फीफो मेथड है, मुझे फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए। तो क्या एक एक चावल ढूंढते बैठेगा वो, कौन सा चावल पहले आया कौन सा चावल बाद में, उसको क्या पता है,
कुछ नहीं पता है, तो ना वो फीफो कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो सब चावल को क्या करेगा, मिक्स करेगा, एंड जो उसके हाथ में आया उसमें से वो देना चालू कर देगा। इसका मतलब उसमें फर्स्ट वाला भी है एंड लास्ट वाला भी है, तो वो सब क्या होता है, एवरेज, एवरेज स्टॉक, एवरेज, जिसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो केस में क्या करेगा, वो वेटेड एवरेज यूज करेगा, क्योंकि सब मिक्स कर दिया है ना, वो अलग नहीं कर सकता, तो वो वेटेड यूज करेगा। बट इन द केस ऑफ फर्नीचर, बड़ा बड़ा फर्नीचर है, बहुत बड़े बड़े फर्नीचर है, फर्नीचर लाके यहाँ पर रख दिया, सेकंड फर्नीचर यहाँ पे, थर्ड फर्नीचर यहाँ पे, फोर्थ फर्नीचर यहाँ पे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले बेचू कि लास्ट वाला बेचू। बट जैसे ही ये डोर खोलता है तो उसको कौन सा वाला फर्नीचर दिख रहा है, लेटेस्ट वाला दिख रहा है, जो लास्ट में आया सबसे, जो लास्ट में परचेस किया है। अगर ये लास्ट के नहीं, अगर इसका पेरिशेबल नहीं है, बट कोई आके बोले मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, उसको हर एक फर्स्ट वाले फर्नीचर के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा का पूरा, पहले पूरा फर्नीचर निकालो, लास्ट का फर्नीचर निकाल के दो। बट उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या फॉलो कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले जिसको लास्ट में जो दिख रहा है रखा था वही उसको उठा के क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहां पर क्या करेगा, वो लास्ट में जो आया है पहले उसको फर्स्ट क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसको बोलते हैं फीफो मेथड, जो हम लोग तीन देखने वाले मटेरियल कॉस्टिंग, इसको बोलेंगे वेटेड, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, एंड इसको बोलेंगे लीफो मेथड, इसको क्या बोलेंगे, लीफो मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मेथड हमें यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एंड लीफो, ये तीनों का हम लोग ये देखना है। तो हमें टोटल क्या करना है, और एक होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और एक फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत इजी है कि एक मटेरियल परचेस करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आता है। पहले तो रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर जो भी पैकिंग वगैरह जो भी उसका कॉस्ट रहेगा, हैंडलिंग कॉस्ट। तो ये सारे के सारे कॉस्ट मिला के क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली हमें तीन चार चीज करना है इसमें। पहले तो क्या करना है, हमें लेवल्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड हमें ईओक्यू वाला क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड हमें मेथड ऑफ कॉस्टिंग आ सकता है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एंड फोर्थ हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करना। तो ये चार चीजें हमें पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, या तो चार चीजें पूछेंगे, लेवल पूछेंगे, ईओक्यू पूछेंगे, मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूछेंगे, ठीक है। तो हमें चारों के चारों चीजों को एक एक करके खत्म करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूलाज अगर तुम सब याद रख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, अदरवाइज तुमको ये डिफिकल्ट होने वाला है। कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करेंगे फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है यू कैन सजेस्ट, सो मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।